हेलो दोस्तों। अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर की प्रैक्टिस सेट। इसमें अपने करेंगे 50 क्वेश्चन। साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके बताना और बने रहिए अंत तक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बी, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का मुख्यालय है द हैग, नीदरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 3 नंबर प्रश्न, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत गोविंद है, किसने लिखी थी प्रसिद्ध पुस्तक? वो लिखी थी जयदेव ने। किसने? जयदेव। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है वो आपकी है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र है वो आपके चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इजी सवाल है। 1942 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1942। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह आपके अमृतसर में स्थित है। और जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलाई गई थी। कहां पे स्थित है? अमृतसर में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय सेना की? 1942 में। ध्यान में रखना, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी और संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 9 देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1943 के बीच। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो आपका है प्रशांत महासागर। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखो, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और यहाँ पूछ ले कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यहाँ हो जाएगा डी, 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे नागेंद्र सिंह। राइट ऑप्शन ए, नागेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 14, किस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मानव दिवस के अधिकार के रूप में मनाया जाता है? वह आपके 10 दिसंबर। राइट ऑप्शन सी, 10 दिसंबर। प्रश्न नंबर 15 देखिए,
भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, वो आपकी है भाखड़ा नांगल परियोजना। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इच वन टीच कार्यक्रम किससे संबंधित? इच वन टीच है वो अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। किससे? अनौपचारिक शिक्षा। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका क्या होगा? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? वो था 1972 में। शिमला समझौता 1972 में। प्रश्न नंबर 18 देखिए, महानदी कहां से निकलती है? महानदी निकलती है रायपुर से। कहां से? रायपुर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा? आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी है? आनंद मठ पुस्तक है, ये किसने लिखी है? वो लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। 20 नंबर प्रश्न, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक है, मेघदूत के लेखक है वो आपके हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। राइट ऑप्शन ए। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और बुध है सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। प्रश्न नंबर 22 देखिए, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? हमारी संसद का हिस्सा नहीं है, देखो राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा, ये हमारी संसद का हिस्सा है तीनों। और मुख्य न्यायाधीश है ना, ये हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? अशोक का अंतिम युद्ध था कलिंग का युद्ध, जो 261 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। राइट ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। प्रश्न नंबर 24 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म है वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में हुआ 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म। प्रश्न नंबर 25 देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो आपकी है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है। 26वां प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कठोर जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में कठोर जल का उपयोग वो किया जाता है मंदक और शीतलक के रूप में। ये इसका राइट ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न, ओरोयन क्या है? ओरोयन है वो एक तारामंडल है। क्या है? तारामंडल। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 28, दूध से दही का जमना किसके द्वारा होता है? दूध से दही का जमना होता है लैक्टोबेसिस के द्वारा, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, नमक का रासायनिक सूत्र है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ये रासायनिक सूत्र है नमक का। प्रश्न नंबर 30 देखिए साथियों, यूरिया यूरिया उर्वरक है। यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है। यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक है।
31 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्राण रहित ये भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। मतलब उपरोक्त सभी सब कुछ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। कितने? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। डी इसका राइट ऑप्शन, पोलियो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? अम्ल वर्षा है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण? बी, वायु प्रदूषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? जो काले रंग की वस्तुएं होती हैं, कौन सी? काले रंग की वस्तुएं, वो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। प्रश्न नंबर 36, पिंडों के कंपन से उत्पन्न होती है। पिंडों के कंपन से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। पिंडों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, मृदा में पौधे उगाने के लिए क्या आवश्यक होता है? जो मृदा में पौधे उगाते हैं अपने, उसमें नाइट्रोजन आवश्यक होता है। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 37 देखिए, आयोडीन के अभाव में कौन सा रोग होता है? आयोडीन के अभाव में जो गलगंड होता है, घेंगा, वो रोग होता है, गलगंड। प्रश्न नंबर 39, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40 देखिए, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखो, थार मरुस्थल है वो है भारत में, और सहारा पूछ ले वो है दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 41 देखिए, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट है वो आपके दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये आपके मुंबई में। प्रश्न नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देखो, सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है K2। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। 43वां प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पे? नर्मदा। राइट ऑप्शन बी। 44वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो आपके है जामनगर, गुजरात में। प्रश्न नंबर 46, सोशल वेबसाइट फेसबुक की विकासकर्ता कौन है? फेसबुक की विकासकर्ता मार्क जुकरबर्ग। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में कौन राजा कशोक के पिता है? राजा कशोक के पिता कौन है? वो है बिंदुसार। 48वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी। 49वां प्रश्न देखिए, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है,
और आज का अब अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, किस देश को 1000 जिलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड? कमेंट करके बताइए साथियों। 1000 जिलों की भूमि किस देश को जाना जाता है? और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।